बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बच्चों की बहुत ही फेवरेट सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे टमाटो स्पैगेटी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी सी मज़ेदार सी ये स्पैगेटी हम बनाएंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप रमज़ान में इफ्तारी के बाद भी खा सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर खुला हमने पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच ऐड कर लेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने का मकसद ये है कि स्पैगेटी जब बॉयल हो जाए तो ये आपस में चिपके नहीं, बल्कि अलग अलग इसके नूडल्स जो हैं वो रहें। तो अच्छे से पानी को बॉयल कर लेंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे नूडल। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम स्पैगेटी जो है वो एक पैकेट 400 ग्राम की खोलेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम बॉयल कर लेंगे। तो ये बॉयल जो हैं वो नूडल हो चुके हैं। ये देखें कितने ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनका पानी जो है वो हम नितार लेंगे और पानी नितार लेने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो एक दफ़ा डालेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट ना हो और ना ही आपस में चिपके। इसी वजह से जब जैसे ही आप नूडल्स किसी भी शेप के आप बॉयल करें तो पानी नितार लेने के बाद ठंडा पानी ऊपर ज़रूर ऐड किया करें। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गंदी नहीं है, बल्कि ये नॉन स्टिक जो सेट है मैंने कुकिंग का ये मंगवाया था पाकिस्तान से। तो ये इसी तरह से नीचे सारा सेट जो है वो हमारा ख़राब हो चुका है। ये बहुत ही नाकस सेट जो है वो किसी ने हमें भेजा है। कुकिंग ऑयल हमने गर्म कर लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन जो है वो इस तरह बारीक काट कर ऐड कर लेंगे और लहसुन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल जो है वो टोटली ख़त्म हो जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, चैनल का विज़िट करें, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाना सीख जाएँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं प्याज। प्याज जो है वो एक लार्ज साइज़ की मैंने बारीक काट ली है। अगर आप बारीक काट यानी चॉपर हो तो चॉपर के अंदर इसको बारीक चॉप कर लें, चॉपर ना हो तो इस तरह बारीक बिल्कुल बारीक काट लें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे और यहीं पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो इसमें सब्ज़ मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि सब्ज़ मिर्च थोड़ी तीखी होती है जो बच्चे पसंद नहीं करते। अगर आप ख़ुद के लिए बना रहे हो तो फिर यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा ऐड करें। जब हम नूडल बॉयल करने के लिए हमने रखे तब भी नमक ऐड किया था, इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्चों का जो एक कच्ची की स्मेल होती है और कच्चा टेस्ट होता है जो गले को जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे हम फ्राई करेंगे और साथ में इसके अंदर ऐड कर लेते हैं टमाटो पेस्ट। मैं बाज़ारी रेडीमेड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 टमाटर लें, थोड़ा सा उनमें पानी ऐड करें, चॉपर के अंदर या ब्लेंडर के अंदर ऐड करें और अच्छे से इसको पीस कर एक इसका पेस्ट जो है वो बना सकते हैं। और साथ में इसको मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम पका लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन ½ कप के करीब टमाटो केचप। पहले हमने टमाटो पेस्ट ऐड किया है और अब हम ऐड कर रहे हैं टमाटो केचप। तो ये स्पैगेटी के अंदर बहुत ही
अलग सा टेस्ट देता है, बहुत ही मज़ेदार इसके साथ बन जाती है। तो अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसी तरह इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बॉयल किए हुए नूडल यानी कि स्पैगेटी ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, क्योंकि जो हमने इसकी बेस बनाई है, मसाला बनाया है, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हमने कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं एक सर्विंग प्लेट के अंदर और फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कितने मज़ेदार जो स्पैगेटी है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अफ्तारी के बाद खाना खाने को दिल नहीं करता बाज़ दफ़ा, तो इस तरह हल्की फुल्की सी कोई भी चीज़ आप बनाकर खा सकते हैं। अब लेते हैं प्लेट और उसके अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। प्यारी सी सर्विंग प्लेट हमने ले ली है। इस तरीके से हम नूडल जो हैं वो सारे के सारे ऐड कर लेते हैं प्लेट के अंदर। फिर इसको गार्निश के लिए इसके ऊपर हम एक पत्ता जो है वो धनिए का वो लगा लेते हैं। इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा आएगा। तो माशाल्लाह से तैयार हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टमाटो स्पैगेटी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। फिर एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।